मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। मनमोहिनी लड़कियों को सहेलियां बनाती और जो जरा भी मामूली शक्ल सूरत की होती तो उनसे बात भी ना करती। बदसूरती तो किसी आंख को भी नहीं भाती, लेकिन मुझसे तो बदशक्ल चेहरे बर्दाश्त ही ना होते थे। आंखें बंद कर लेती जैसे कि आंखों में जख्म पड़ गए हों। जाने क्यों मेरा ऐसा रूखा रुझान था। हालांकि शक्ल सूरत तो ईश्वर की बनाई हुई होती है। किसी इंसान का चेहरा खूबसूरत ना हो तो जरूरी नहीं कि उसका दिल भी खूबसूरत ना होगा या सीरत अच्छी ना होगी। असल खूबी तो अच्छी सीरत होती है। माँ अक्सर कहा करती थी, राम जाने इस लड़की का क्या बनेगा। कहीं खूबसूरत दुल्हा ना मिला तो डर है जिंदगी ही बर्बाद न कर ले। माँ ने सही कहा था। अपनी नादानी और कम अकली से आखिर मैंने जिंदगी को बर्बाद कर ही लिया, सिर्फ हसीन सूरत की खातिर। मैं उन दिनों मैट्रिक में पढ़ती थी कि मेरे लिए बाबा के एक दूर के रिश्तेदार के बेटे का रिश्ता आ गया। घर वालों का ख्याल था कि अब मेरी पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने से शादी की उम्र निकल जाती है, फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। माँ बाबा की नज़रों में राज एक बेहतरीन लड़का था। उसने सीए में टॉप किया था और अब बड़े ओहदे पर था। बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहा था। खुशहाल घराने का बेटा और अच्छे खानदान से था। उसमें कोई बुराई ना थी। कुछ कमी थी तो ये कि मामूली शक्ल सूरत थी। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। राज ने दरअसल मुझे किसी रिश्तेदार के घर शादी में देखा तो अपनी माँ से कहा कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, आप मेरा रिश्ता लेकर उनके घर जाएं। उसकी माँ हमारे घर मेरा हाथ मांगने आ गई। माँ बाबा ने हाँ कह दी, लेकिन मैंने राज को देखा तो मेरी चीखें निकल गई। उफ, इतना काला और बदशक्ल लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शादी से साफ इनकार कर दिया, बल्कि कह दिया अगर मेरी शादी इस बदशक्ल से हुई तो जहर खा लूंगी। अब घर में मसला हो गया क्योंकि माँ बाबा हाँ कर चुके थे और मैं इनकार कर रही थी। माँ समझा रही थी कि वो इतना भी बदशक्ल नहीं है, कुछ सांवला जरूर है, नैन नक्श अच्छे हैं, सिर्फ शक्ल ही ना देखो और खूबियाँ भी तो देखो, ऐसी खूबी किसी दूसरे में नहीं मिलेगी। बहुत शरीफ लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। माँ की बातों को कैसे तवज्जो देती। मेरी नज़रों में तो वरुण समाया हुआ था। ये लड़का हमारे मोहल्ले में रहता था, बीए थर्ड ईयर में था कि उसके माँ बाप ईश्वर को प्यारे हो गए, तभी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब हमारे घर के सामने जनरल स्टोर पर अक्सर आया करता था, क्योंकि स्टोर के मालिक के बेटे से दोस्ती थी। उससे सिगरेट लेकर पिया करता था। मेरा और वरुण का सामना कई बार हो चुका था। स्कूल जाते हुए स्टोर से कुछ खरीदने जाती, ये वहाँ मौजूद होता और मुझे तीखी नज़रों से देखता। बहुत खूबसूरत था। तभी उसकी तीखी निगाहें मेरे मन को भा गई और सूरत दिल में समा गई। सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। मेरे बहुत ज़्यादा रोने धोने का बाबा के दिल पर बहुत असर हुआ। आखिर उन्होंने राज के माँ बाबा को रिश्ता देने से इनकार कर दिया और बहाना ये किया कि हमारी बेटी अभी मैट्रिक में है, जब बीए कर लेगी तब कहीं शादी का सोचेंगे। उस इनकार पर राज के घरवाले बहुत अफसुर्दा थे, क्योंकि राज अफसुर्दा था। वो मुझे दिल से बहुत पसंद करता था। बहरहाल बहुत खुश थी कि इस काले बदशक्ल से जान छूट गई। मैं पूरी तरह वरुण के ख्यालों में खो गई। जिसको दिल पसंद करे इंसान उसी की तरफ खींचता चला जाता है। मैं भी बहाने बहाने स्कूल आते जाते कभी बिस्कुट का पैकेट तो कभी कॉपी पेंसिल खरीदने जनरल स्टोर पर जाने लगी, लेकिन तभी जाती जब वरुण वहां बैठा नजर आता, वरना घर चली आती। मेरी दिलचस्पी का राज उसने पा लिया और अब वो भी सुबह शाम स्कूल टाइम पर स्टोर पर आकर बैठने लगा। उसका दोस्त रोहित कहता था, यार देखो हमारी दुकानदारी का मामला है, कहीं दुकान बंद ना करवा देना। एक रोज स्कूल जाते हुए लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वरुण था। दिल उछलकर हलक में आ गया। वो नजदीक आया तो सरगोशी में बोला, आज स्कूल न जाओ, पार्क में चलते हैं। पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसकी बातों में आ गई। सोचा 2 घड़ी पार्क में जाकर बात करने में क्या हर्ज है। इतना खूबसूरत है, इतना चाहने वाला खुशकिस्मत लड़की को ही मिलता है। हम जाकर पार्क में बैठ गए।
कुछ देर उसने लगावट भरी बातें की। मैं चेहरा छुपाए हुए थी। उसने दुपट्टा हटाने को कहा, चेहरा देखने की जिद की। फिर कहा कि तुम तो चांद से बढ़कर हसीन हो। अच्छा है चेहरा ढक कर रहा करो, वरना जाने कितने लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। इस तारीफ पर मैं फूली न समाई। वो भी तो कम हसीन न थी। उस रोज स्कूल न गई, पार्क से लौटकर घर आ गई और अपने घर में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। माँ से जल्दी छुट्टी हो जाने का बहाना किया था। वो मेरे दिल को इस कदर भाया था कि अब तो बस उसी के सपने देखा करती थी। लगता था कि वरुण बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हर वक्त उसी के ख्यालों में खोई रहती थी। वो भी यही जाहिर करता था कि मेरे बगैर नहीं रह सकेगा। बस यही कहता था कि आसमान पर ईश्वर है और जमीन पर तुम हो। अब पढ़ाई में दिल नहीं लगता। हर वक्त उसके मिलने का इंतजार रहता था। कुछ दिन तो हम ऐसे ही पार्क में मिलते रहे, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि वरुण वैसा नहीं है जैसा मैं समझती थी, कि जैसा मैं उसको देखना चाहती हूँ। जब मैंने उसकी कुछ जिद रद्द की तो अचानक उसने स्टोर पर आना कम कर दिया। वो अब हफ्ते में एक बार आता। इतनी दूरी बढ़ा दी कि मैं परेशान रहने लगी। वजह पूछी तो कहता ज्यादा मिलना ठीक नहीं है। किसी ने हम दोनों को पार्क में मिलते देख लिया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। कभी कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई पूरी कर लो और रोज स्कूल जाया करो, छुट्टी ना किया करो। मैंने भी जॉब कर ली है, कुछ कमाऊंगा तभी तो तुमसे शादी कर सकूंगा। पार्क में अब ना मिलेंगे, किसी दूसरी सुरक्षित जगह खुशी से चलोगी तो ले जाऊंगा। दूरी से बेकरारी बढ़ती है, ये तो हकीकत है। मैं बार बार उसे फोन करने लगी और वो कहता सब्र करो, आखिरकार मिलना है, मिलेंगे किसी ना किसी दिन। एक दिन उसकी याद में उदास बैठी थी कि फोन आ गया। वरुण ने कहा अभी मिलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं तो बेकरार थी ही, फौरन माँ से सहेली के घर जाने का बहाना करके घर से निकल पड़ी। गली के नुक्कड़ पर वो इंतजार कर रहा था। आज वो गाड़ी लाया था। मुझे देखकर दरवाजा खोल दिया और मैं छपाक से उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट तक वो चुप रहा और मैं इस इंतजार में चुप थी कि वो बोले तो मैं भी बात करूं। फिर एक मकान के सामने उसने कार रोक ली। बोला उतर जाओ, यहाँ बैठकर बात करते हैं। मकान खाली था, वहां कोई नहीं था, मगर कम अक्ल मैं थी कि उस पर भरोसा करके बेधड़क अंदर चली गई। थोड़ी देर तक बातें करता रहा और मैं उसकी बातें सुनती रही। वो कुछ खाने पीने की चीजें ले आया और उन्हें मेज पर रखते ही दरवाजा बंद कर दिया। वो मेरे बहुत करीब होने लगा। तभी मुझे होश आया और मैंने उसे कहा कि देखो वरुण, तुम जैसे मुझे लाए हो वैसे ही बाहर पहुंचा दो। मैं तुम्हारी जरूर होना चाहती हूँ, मगर ऐसे नहीं, तुम्हें बारात लानी होगी, मुझे दुल्हन बनाकर ले जाना होगा, तभी मैं तुम्हारी बनूंगी। मेरा व्यवहार सख्त और मूड खराब देखकर वो मुझसे दूर हो गया। पास से उठकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर कहा अच्छा चलो उठो, मैं अभी तुमको घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले कि तुमको घर जाने का रास्ता ना मिले और फिर देर हो जाए। तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं तुमको बर्बाद नहीं करना चाहता। वो मुझे घर छोड़कर चला गया, मगर उसके बाद फोन किया, ना मिलने को कहा। जब फोन करती वो ना उठाता। एक बार उठाया भी तो बहुत बेरुखी से बात की और फिर जल्दी फोन बंद कर दिया। ये सूरत हाल मेरे लिए और ज्यादा परेशानी की थी। मैंने उसे उसके जनरल स्टोर वाले दोस्त से लेटर भिजवाया तो उसने फ़ोन किया और कहा कि किसी के जरिए लेटर भेजना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, आइंदा रोहित को कोई लेटर ना देना, वैसे भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तभी तो उस दिन तुमने मुझे दुत्कार दिया था। उसकी ये बातें मेरे दिल को जख्मी करने लगी। ऐसी बातें मुझे बुरी लगती थी, इसी कारण मैंने उसको फिर फ़ोन करना बंद कर दिया। अब वरुण से पूरी तरह से वास्ता मतलब खत्म था, फिर भी मेरा दिल उसकी याद में तड़पता रहता था और उसको याद करके छुप छुप कर रोती थी। जब बहुत जी घबराता बहाने से जनरल स्टोर जाती कि शायद वो वहां रोहित के पास बैठा हो। रोहित भी मेरी बेकरारी को समझता था, लेकिन क्या कर सकता था। जब कोई मौजूद ना होता तो समझाता कि उसका ख्याल छोड़ दो, वो अब नहीं आएगा, वैसे भी वो अच्छा लड़का नहीं है। एक रोज छुट्टी के वक्त स्कूल से आ रही थी कि रास्ते में मोटरसाइकिल पर रोहित मिल गया। उसने कहा तुम पैदल हो, अगर बुरा ना लगे तो मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर के नज़दीक उतार दूंगा। अगर तुम मुझे वरुण के बारे में सच सच बता दो कि वो कहाँ है
और क्यों इधर आना छोड़ दिया है, तो मैं तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाती हूँ। वो हमारे मोहल्ले का था, वरुण और मेरे प्यार का राजदार भी था। तो मैंने उस पर भरोसा कर लिया और उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उसने मोटरसाइकिल घर की तरफ ले जाने की बजाय दूसरी तरफ मोड़ ली। तो मैंने कहा, तुम इधर क्यों जा रहे हो? कहने लगा, तुम ही ने तो कहा है कि वरुण के बारे में सब कुछ बता दो, इसलिए कहीं बैठकर बात करेंगे। वरुण से प्यार ना होता तो कभी रोहित के साथ न जाती, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गई। वो मुझे एक मकान में ले आया। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने बरामदे में एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी थी। मुझे लगा कि सो रही है। रोहित बोला कि आज घर वाले अस्पताल में हैं, क्योंकि मेरी बहन वहां एडमिट है और ये मेरी दादी है, हम इनको अकेला नहीं छोड़ते। तभी मैंने कुछ देर के लिए दुकान बंद कर दी है ताकि दादी के पास रहूं। दादी को घर में देखकर तसल्ली हो गई और मैं उसके साथ कमरे के अंदर चली गई। वो कहने लगा, आराम से बैठो, यहाँ कोई नहीं है। अब मैं तुमको वरुण के बारे में आज बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैं उसकी याद में दुखी थी, दिमाग में उसकी खूबसूरत यादों के सिवा कुछ न था। रोहित मेरे नज़दीकी सोफे पर बैठ गया। तब भी मुझे एहसास न हुआ। वो कह रहा था, अच्छा हुआ तुम्हारा उस बदमाश से पीछा छूटा। सच कहता हूँ, वो अच्छा लड़का नहीं था। प्यार भरे शब्दों में तसल्लियां देने लगा। मेरे दिमाग को सुकून मिला। मैं भी दिल से उस बेवफा की याद बुलाना चाह रही थी, शायद कि उसके गम से दूर हो रही थी जो कि मेरे दिल को खा रहा था। बातें करते करते वो एकदम बदल गया। अब रोहित का भी वैसा ही रवैया हो गया जैसा उस दिन वरुण का था। मेरी तरफ उसकी नीयत फिसल गई थी और उसने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा कर लिया था। उसने कहा था, तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं तुमको बर्बाद नहीं करूंगा, मगर आइंदा कभी किसी के साथ ऐसे अकेले में नहीं जाना। और ये आदमी जो खुद को बहुत अच्छा और शरीफ जाहिर करता था, जिसने अपनी दादी की मौजूदगी का एहसास दिलाकर खाली घर में मेरे बैठने के खौफ को दूर किया था, वो वरुण से बदतर निकला। खबर न थी कि उसकी दादी को फालिज है, वो सुन सकती है और न बोल सकती है। आवाज भी दूं तो उठकर मदद को नहीं आ सकती। तभी मैं बेबसी से फड़फड़ा कर रह गई, क्योंकि उस शातिर रोहित ने मुझे बेहोशी में लाकर सब दरवाजे बंद कर दिए थे। यूं खूबसूरत चेहरों के पीछे मैं अंधेरे में जा गिरी थी। घर आकर आईना देखा तो सूरत उजड़ी हुई और चेहरा लाल था। माँ ने पूछा, क्या हुआ है तुमको? मैंने कहा कि सड़क पर एक एक्सीडेंट देखा तो ऐसी हालत हो गई, किसी की लाश कुचली गई थी, जिसको देखकर उल्टी होने लगी है। मैंने मैट्रिक के पर्चे बहुत मुश्किल से दिए, उसके बाद घर से कदम निकालना भी छोड़ दिया। रोहित ने आखिरी बात जो की थी वो ये थी कि अब तुम वरुण को भूल जाओ, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, और जहां माँ बाप कहे शादी कर लेना, वरना तुम जैसी लड़कियों का अंजाम खराब होता है। मेरे मैट्रिक करने के बाद एक बार फिर राज के माँ बाबा आए थे। मिन्नत खुशामद करके रिश्ता मांग रहे थे। उनको देखकर आंसू निकल आए। माँ ने कहा, बहन लड़की नहीं मान रही, मैं क्या करूं, बेबस हूं। तभी माँ को बुलाकर मैंने उसी वक्त हथियार डाल दिए। मैं मान गई हूं माँ, आप उनसे इनकार ना करें। माँ की खुशी दुगनी थी। उन्होंने मुझे गले लगाकर माथा चूमा और कहा कि बेटी मेरा आशीर्वाद है, ईश्वर तेरे नसीब अच्छे करे, तूने हमारा मान रख लिया है, ईश्वर तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। माँ की प्रार्थना स्वीकार हो गई। राज और उनके घर वालों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं माझी की कड़वी यादों को भूल गई। राज खूबसूरत नहीं मगर खूब सीरत है। वो खूबसूरत दिल के मालिक थे। उन्होंने खुद भी इज्जत की और सब घर वालों से भी मेरी इज्जत करवाई। आज प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर इन जैसा जीवन साथी सबको दे। वो मुझे दुनिया के हर मर्द से ज्यादा हसीन लगते हैं, और जिन लोगों के हुस्न पर नाज था आज उनको याद भी नहीं करना चाहती कि उन यादों से दिले नादान के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक लड़की की कहानी जिसने खूबसूरत लड़के के चक्कर में गलत कदम उठाया और इज्जत गंवा बैठी। इसलिए सब लड़कियों को ये मेरा पैगाम है कि कभी ऐसी गलती ना करना। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।